हाँ भाई, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और बताओ क्या चल रहा है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे डेली आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो यार। मैं डेली आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। क्या हर दिन तुम फाड़ रहे हो यार, फोड़ रहे हो। तुम्हारे साथ मैं हूँ मेरे दोस्त, और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझे कमेंट करते हो या फिर आप इंस्टा की जो आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पर आप जाकर के डीएम कर दो। और आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर लेकर के मैं अगले दिन वीडियो लेकर के आपके सामने आ जाता हूँ। तो कल एक भाई का क्वेश्चन आया हुआ था, शुड आई चूज गवर्नमेंट जॉब फॉर सिक्योरिटी स्टेबिलिटी। सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के नाम पर मुझे गवर्नमेंट जॉब चूज करना चाहिए, जबकि मेरा दिल कर रहा है कि मैं सीएस करूँ। मैं कंप्यूटर साइंस सीखना चाहता हूँ, कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता हूँ। लेकिन मेरे फादर बोल रहे हैं कि बेटा तुझे आईएएस बनना है, तुझे यूपीएससी तैयारी करना है। तो क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं क्या करूँ, सजेस्ट मी। तो देखो समझो, ये जो तुम कह रहे हो ना, तुम्हारे फादर बोल रहे हैं कि आईएएस बन जाओ या यूपीएससी की तैयारी कर लो, पीसीएस निकाल लो, वो ये बोल रहे हैं या तो ये उनका ड्रीम होगा या उन्होंने उनके किसी फ्रेंड ने या किसी रिलेटिव ने, किसी ने कुछ ऐसा किया होगा उनके जानने वाले ने, जिसकी लाइफ स्टाइल को देख करके उनको लगता होगा यार ये लाइफ स्टाइल मुझे भी मिलनी चाहिए थी, और वही ला करके तुमको कॉपी पेस्ट करके तुम पर चिपकाना चाहते हैं कि तुम ये करो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ उन फादर्स से यार कि समझो, चीज़ों को समझो कि जो भी चीज़ें, जो भी कंडीशन किसी और पर्सन के लिए है, वो सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन, सेम मेंटालिटी, सेम थिंकिंग सामने वाले पर्सन का नहीं हो सकता। हर किसी की अपनी एक अलग एबिलिटी है, अलग इंटरेस्ट है। आप ज़बरदस्ती अगर बच्चे पर ला करके थोप दे रहे हो, नहीं तुझे यूपीएससी ही करनी है, एंड उसका ड्रीम है कि मुझे सीएस करना है, मुझे कंप्यूटर साइंस करना है। अब आप बोलता है कि मतलब आगे क्वेश्चन मेरा कि कह रहे हैं कि मतलब तुम 9 to 5 जॉब करोगे, किसी के यहाँ प्राइवेट जॉब करोगे, क्या मिल जाएगा, इसी तरह से तुम्हारी ज़िंदगी निकल जाएगी। अगर तुम गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, एक पावर रहेगी तुम्हारे पास, एक स्टेबिलिटी रहेगी, एक सिक्योरिटी रहेगी तुम्हारे पास, सुरक्षित महसूस करोगे, तुम मज़े से रहोगे, काम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, आराम की ज़िंदगी जियोगे। तो ये क्वेश्चन था, क्या मुझे आराम की ज़िंदगी जीने के लिए मेरे सपनों को मारना चाहिए। देखो समझो, जो बोल रहे हैं ना कि सीएस करके तुम किसी के यहाँ 9 to 5 जॉब करोगे और लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ये कोई फैक्ट तो नहीं है कि मतलब 9 to 5 जॉब करने वाले ही हैं सीएस में। बहुत सारे ऐसा भी हो सकता है कि उस पर्सन के अंदर कुछ चीज़ें आए, कुछ चीज़ें उसमें उसके अंदर इन्वेंशन समझ में आए, कुछ चीज़ें उसको समझ में आए और वो एक क्रांति कर दे। बहुत सारे लोग हैं जो घर पर बैठ के फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, जब आप कंप्यूटर साइंस सीखते हो तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, ये एक ब्रॉड एस्पेक्ट है जहाँ पर आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि एक यूपीएससी करके ही बंदा एक सिक्योर, एक अच्छी जॉब पा सकता है। अगर आप 9 to 5 की जॉब की बात कर रहे हो, अगर 9 to 5 भी तुम्हें करना पड़ रहा है और एक अच्छी सैलरी मिल रही है, एक अच्छी पैकेज मिल रही है, तुम्हें गूगल में नौकरी मिली हुई है, तुम गूगल में काम कर रहे हो, लाखों की सैलरी है, तो क्या वो गलत है? 9 to 5 जॉब करना गलत है? नहीं ना। अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिल पा रहा है, आप जो काम करना चाहते हो आप वो काम कर पा रहे हो और आपको एक अच्छी सैलरी मिल रही है जिससे आपका फाइनेंस मेंटेन है, तो और क्या चाहिए यार लाइफ में। जरूरी है कि वो गवर्नमेंट जॉब हो। और देखो, गवर्नमेंट जॉब भी बहुत ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहने वाली है मेरे दोस्त। अभी 20 ईयर्स बाद आज से ना गवर्नमेंट जॉब भी स्टेबल नहीं कही जाएगी, क्योंकि अभी सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हर चीज़ प्राइवेट हो रही है, आप देख पा रहे होंगे अगर कंट्री में। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब भी उतनी स्टेबल नहीं रह जाएगी। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सपने हों, तो सबसे पहले तुम्हें अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा। और अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो समझो, आप अपने किसी फ्रेंड को देख करके या किसी रिलेटिव को देख करके या अपने सपनों को, जो आपका बच्चा नहीं चाहता है, उसके ड्रीम्स के ऊपर लाद रहे हो, उसके ड्रीम्स को दबा करके आप अपना कुछ करना चाहते हो, तो वो हैप्पी कैसे रह पाएगा यार। आपका बच्चा अगर आप हैप्पी नहीं है, देन हाउ यू कैन बी हैप्पी। आप कैसे हैप्पी हो पाओगे? नहीं हो पाओगे ना, क्योंकि एट द एंड हर फादर, हर मदर यही चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छे जॉब में हो, एक अच्छा काम कर रहा हो, उसका बच्चा खुश हो। और जो तुम्हें रोक रहे हैं वो भी इसी सोच के साथ रोक रहे हैं कि तुम एक अच्छी लाइफ स्टाइल पा सको, और उनको लगता है कि तुम उसी से एक अच्छी लाइफ स्टाइल पा सको, तुम यूपीएससी करोगे तभी एक अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे। उनको यही लगता है। एंड डेफिनेटली कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा बुरा चाहते हैं। अरे बुरा चाहने की तो बात छोड़ो, बुरा करने की तो बात छोड़ो, तुम्हारे बारे में बुरा सोच भी नहीं सकते। ये बात हमेशा याद रखना। मैं ये बात हमेशा बच्चों से बोलता हूँ यार, कि कभी भी वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। हाँ, उनकी जो समझ है, जो थिंकिंग है, उसके हिसाब से तुम्हें सजेशन देंगे। अब तुम्हें देखना है कि क्या वो सजेशन तुम ले रहे हो, क्योंकि अगर तुम देखोगे वो जो चीज़ें बोल रहे हैं
वो उन्होंने कहीं से देखा है, कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी का भी उन्होंने देखा है, या उनको कभी बताया गया हो कि तुमको ये करना चाहिए, लेकिन वो किसी वजह से नहीं कर पाए, तो वो चीज़ें आप पर थोप रहे हैं। तो आपको देखना है कि आप उस कॉपी पेस्ट को अपने ऊपर लागू होने दे रहे हो या कुछ चीज़ें आप सीख रहे हो, क्योंकि कॉपी पेस्ट जस्ट कॉपी पेस्ट यार, किसी और के आइडियाज या किसी के चीज़ों को आप ला करके कॉपी पेस्ट कर रहे हो, दैट इज नॉट गोइंग टू बी मेक यू हैप्पी। आप कुछ चीज़ें सर्च करो, कुछ चीज़ें रिसर्च कर रहे हो, क्या तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें लगता है कि एक अच्छी लाइफ स्टाइल वहाँ मिल जाएगी सरकारी जॉब में अगर आपकी होगी, एक मज़ेदार लाइफ स्टाइल होगी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप अच्छी सैलरी उठाओगे, आप प्राइवेट सेक्टर में भी वो चीज़ें कर सकते हो यार। गूगल के CEO अगर आप सुंदर पिचाई को देखोगे, 1600 करोड़ 1700 करोड़ उनकी एनुअल पैकेज है। खराब है क्या 9 to 5 जॉब? नहीं ना। तो चीज़ें डिफाइन इससे होती है कि तुम उसको कहाँ किस लेवल तक सोच रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो बच्चा आगे क्वेश्चन में था कि मतलब कहें कि अगर तुम्हें जॉब कहीं लग जाएगी, तुम्हें कहीं दूर जाना पड़ेगा, तो फैमिली से दूर रहोगे। आपका बच्चा अगर अपने बल पर जी पा रहा है, अपने बल पर वो दूर भी जा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। दूर जा करके भी अगर वो आपसे कनेक्टेड है, आपकी फैमिली से कनेक्टेड है, तो ये बुरी तो बात नहीं है, ये एक अच्छी ही चीज़ें हैं कि वो, क्योंकि अगर आप पास भी रहते हो और अगर प्यार नहीं है तो वो चीज़ें क्या है, आप ज़बरदस्ती केवल साथ रहे चले जा रहे हो। लेकिन अगर आप दूर रह के भी प्यार है, फ़ोन कॉल्स डेली हो रहे हैं, हालचाल पूछे जा रहे हैं, टाइम मिलने पर मिलने आया जा रहा है, फैमिली आ रही है, लोग साथ रह पा रहे हैं कुछ टाइम के लिए, और फिर हैप्पीली एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी भी मेंटेन हो पा रही है, तो दैट्स गुड यार। तो समझो, क्योंकि अगर आपने अपने सपने को तोड़ करके किसी चीज़ को किया तो चीज़ें वो रन नहीं होने वाली हैं। अगर आप पे CS करके भी बहुत सारे लोग बहुत हाई पेड जॉब ले रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो गार्बेज में भी हैं, कम जॉब वाली सैलरी में भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसी भी जॉब में ये सर्टिफिकेट तो नहीं है कि आप इसमें सफल ही हो जाएगा। आप UPSC करोगे, क्या ज़रूरी है कि आप UPSC में क्लियर कर पाओगे? तो गारंटी कहीं भी नहीं है। जैसे कि ये सारे क्वेश्चन बहुत बार होते हैं यार, हमने अपनी लाइफ में देखे हैं ये क्वेश्चंस, कि मतलब तुम ये करना चाहते हो, क्या प्रूफ है तुम ये कर पाओगे? तो क्या प्रूफ है जो आप बोल रहे हो हम कर पाएंगे? नहीं है ना। तो कम से कम वो करेंगे जो हम चाहते हैं। अगर वो हो गया तो हम हैप्पी होंगे, नहीं होगा तो एक एक्सपीरियंस मिलेगा, कम से कम जिंदगी भर वो गिल्ट तो नहीं रहेगा कि ये हमने काश कर लिया होता। तो समझो डियर पेरेंट्स, आई अंडरस्टैंड कि आप समझते हो कि आपका बच्चा एक अच्छे लाइफ स्टाइल में जी सके, एक अच्छा लाइफ पा सके, और उसकी लाइफ तभी अच्छी हो सकती है जब वो अपनी लाइफ डिसाइड करने की योग्य हो जाए, वो अपने फैसले लेने की योग्य हो जाए। ऐसा नहीं कि आपके फैसले को वो मानता रहे, तो उसके पास अपनी खुद की जो थिंकिंग होती है ना, क्रिटिकल थिंकिंग, वो धीरे धीरे मरती चली जाती है। एंड आई थिंक आप ये कभी नहीं चाहोगे कि क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी सोचने समझने की क्षमता वो कभी खत्म हो। आप चाहोगे वो आपसे भी ज़्यादा बेहतर सोच सके, आपसे भी ज़्यादा आगे जा सके। ये पेरेंट्स ही चाहते हैं यार कि उनका बच्चा उनसे भी आगे निकल सके। तो वो तभी हो सकता है जब वो कुछ चीज़ें सीखेगा, खुद अपने से एक्सपीरियंस करेगा। तो उसको करने दो मेरे दोस्त। और अगर आप बच्चे हो तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू मेक अंडरस्टैंडेबल टू देम। उनको समझाइए, बताइए कि ये चीज़ें हो सकती हैं। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकता है यार? कुछ भी हो जाएगा। तुम जॉब कर लोगे यार, जीने खाने भर का हो जाएगा। कभी भी जब बड़े सपनों में देखा करो ना, तो सबसे वर्स्ट कंडीशन भी देख लिया करो कि वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा यार। नहीं होगा वो चीज़। आप CS करना चाहते हो, बड़ी जॉब नहीं लगेगी आपकी, लेकिन आप कॉल सेंटर में तो जॉब कर पाओगे, आप फ्रीलांसिंग तो कर पाओगे, जी खा लोगे। लेकिन अगर आपने उसको करके अगर कुछ अचीव कर लिया तो फिर ऐसा होगा जो आपको लाइफ भर खुशियाँ देगा, लाइफ भर आप हैप्पी रहोगे। तो आई होप तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि यस यू फाइंड द राइट आंसर। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम की ID आपको नीचे मेंशन हो रही है, इस पर DM कीजिए। आपके क्वेश्चंस के आंसर लेकर के भी मैं वीडियोस डेली आती रहती हैं। अभी अगर इस टाइम की मैं बात करूं तो 5 PM पे आपको डेली एक वीडियो मिल रहा है। अब आगे अगर टाइमिंग कुछ चेंज होती है, मैं सोच रहा हूँ शाम के 8 बजे से टाइमिंग रहे, तो थोड़ा सा एक बेटर टाइमिंग होगा जहाँ पर हम लाइव भी आ सकेंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए शेयर कीजिए और भी लोगों तक पहुँचाइए। आपकी एक क्वेश्चन की वजह से हो सकता है बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सके, तो अपने क्वेश्चंस भी जरूर पुट किया कीजिए। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।